नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है स्कूल। दरअसल आजकल स्कूल सुर्खियों में है क्योंकि स्कूलों में नया सत्र शुरू हो गया है। आप लोग भी बच्चों की अगली क्लास को लेकर तैयारी में जुट गए होंगे, किताबें भी खरीद रहे होंगे, एडमिशन कराने स्कूल जा रहे होंगे। ये सब प्रक्रिया आजकल चल रही है। हालांकि कोरोना की वजह से स्कूल पहले लंबे वक्त तक बंद रहे, कुछ दिन स्कूल खुले अब फिर बंद हो गए, यानी बच्चों की पढ़ाई अभी भी ऑनलाइन चल रही है। पहले से ही अभिभावक बच्चों के ऑनलाइन क्लास लगने से परेशान रहते हैं क्योंकि दिन भर बच्चों को फोन पर लगे रहना पड़ता है। अब नए सत्र में भी उम्मीद थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो उम्मीद भी अब टूट गई। अभिभावकों को एक और झटका स्कूल में जाकर लग रहा है क्योंकि निजी स्कूलों में फीस बढ़ा दी गई है, कहीं एनुअल चार्ज बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में अभिभावक गुस्से में हैं। जगह जगह स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है। इस सब के बीच सरकार चुप है, लेकिन ऐसा क्यों कि सरकार चुप है, यही तो जानेंगे हम रणभूमि में। निजी स्कूलों की मनमानी, अभिभावकों की बढ़ी परेशानी, मुश्किल में बच्चों की पढ़ाई, नया सत्र नया बवाल, स्कूल बंद फीस चालू। अभिभावकों के लिए बच्चों की पढ़ाई हमेशा एक अहम सवाल बना रहता है। खासकर कोरोना के दौर में तो ये चुनौती और बढ़ गई है। जहां एक तरफ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वहीं निजी स्कूलों की मनमानी बड़ा सिरदर्द साबित हो रही है। कुरुक्षेत्र में प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा नए शैक्षणिक सत्र में दाखिले की एवज में एनुअल चार्जेस लेने के विरोध में अभिभावकों ने लघु सचिवालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। चार्जेस किस बात की, और वो भी ओल्ड स्टूडेंट से। वो क्यों, क्या ऐसा क्या हो रहा है कि जहाँ भी जो पेरेंट्स हैं उनके काम चल रहे हैं और स्कूल वालों के ठप्पड़ है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में लॉकडाउन भी दोबारा लग जाए, लेकिन स्कूल वाले ये चाहते हैं कि लॉकडाउन से पहले वो पैसा इकट्ठा कर लें, पेरेंट्स से सारा पैसा ले लें और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस वैसे ही चलती रहें। पंचकुला सेक्टर 15 में भवन विद्यालय के बाहर अभिभावकों ने फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया। अभिभावकों का आरोप है कि कोरोना काल के दौरान स्कूल बंद होने के बावजूद फीस में 2 गुना से भी ज्यादा वृद्धि की गई है। इस मामले पर पंचकुला में जिला मौलिक अधिकारी दलीप सिंह ने सभी प्राइवेट स्कूल्स को नोटिस जारी करते हुए लिखा कि 9 अक्टूबर 2020 को महानिदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा ने पत्र जारी करते हुए सभी स्कूलों को आदेश दिए थे, जिसमें 1 अक्टूबर 2020 को हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए आदेश की प्रति भी जारी की गई। इनकम्स कम हुई है, तो फिर जहाँ पर कॉम्पनसेट करना चाहिए था स्कूल मैनेजमेंट को, वहीं पर इन्होंने 200% की हाइक दी, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। देखिए, खुली लूट हो रही है यहाँ पर। 15% फीस की बढ़ोतरी, 2300 की फीस बढ़ा के इन्होंने 5500 कर दी, टीसी के 35,000 कर दिए। एक बच्चा केजी क्लास का 1 लाख रुपए में पढ़ रहा है। स्कूलों के मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी करने पर न सिर्फ हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है, बल्कि अभिभावकों को भी इस हाइप से काफी परेशानी हो रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि क्या सरकार इसमें कोई बीच बचाव करती है या नहीं। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद, पंचकुला से साक्षी शर्मा, कैथल से विपिन शर्मा, जी मीडिया। तो इसी मसले पर हम बात करेंगे कि आखिरकार क्यों फीस बढ़ाई जा रही है, क्योंकि अभिभावक पहले से ही परेशान हैं, लेकिन अब एनुअल चार्ज बढ़ा दिए गए हैं, कहीं फीस की बढ़ोतरी हो गई है और जगह जगह से ये तस्वीरें आपने देखी कि प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए और तीनों मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। वीरेंद्र चौहान बीजेपी प्रवक्ता, रायसिंह है प्रवक्ता है कांग्रेस। रोहित जैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़े हैं, हरियाणा प्राइवेट एसोसिएशन से। कैलाश शर्मा जुड़ेंगे अभिभावक मंच से, वो जैसे ही जुड़ेंगे उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं रोहित जैन की तरफ रुख करूंगा क्योंकि निजी स्कूलों का मामला है। सर, पहला सवाल आपसे है सर। अभी मैं एक अपनी रिपोर्ट में एक बाइट सुन रहा था सर, 1 लाख रुपए में केजी पढ़ रहे हैं। सर मुझे नहीं लगता जैन साहब 1 लाख में तो आप बहुत सारी क्लासेस पढ़ गए होंगे। सही है गलत? फर्क है। हेलो, सही है गलत सर? हेलो,
नहीं, गलत और सही की बात नहीं है। हमारे जमाने में तो 1 लाख में शायद हम कॉलेज भी पढ़ लेते थे। हाँ हाँ। हमारे जमाने में एयर कंडीशन स्कूल भी नहीं होते थे, एयर कंडीशन बसेस भी नहीं होती थी। देखिए, वो जमाना, वो तो टाइम से हर चीज चेंज होती है। आज के दिन अगर पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है, बच्चों की रिक्वायरमेंट है एयर कंडीशन स्कूल्स की, बड़े ग्राउंड्स की, बेटर फैसिलिटीज की, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चाहे कोई और जो भी वर्टिकल स्कूल के अंदर बच्चों की पढ़ाई की बेहतरी के लिए जाते हैं। तो बात रुपए की नहीं है। कोई भी छात्र जब एडमिशन लेता है तब भी उसको मालूम ज्ञात होता है कि वो कितनी फीस में एडमिशन ले रहा है। तो आज समय क्यों बदल गया? तो सर जो ये अभिभावक आवाज उठा रहे, फिर आप इसे गलत मानेंगे? फिर बिल्कुल गलत मानूंगा। क्यों सर? पेरेंट्स की जानकारी में होता है कि वो कौन सा स्कूल कितनी फीस में ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज क्या देखिए, लास्ट ईयर जैसे भी कोर्ट का डिसीजन आया था, गवर्नमेंट का डायरेक्शंस आई थी कि फीस नहीं बढ़ानी, किसी भी स्कूल ने फीस नहीं बढ़ाई। तो कोई उल्लंघन हमने किसी कायदे कानून का नहीं किया। चलिए सर, मैं आऊंगा बीजेपी के प्रवक्ता, उनको भी जोड़ लेता हूं, राय सिंह जी भी हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। एक रिएक्शन वीरेंद्र चौहान जी आपसे मेरा। सर, आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा सर, अभिभावक परेशान है क्योंकि सरकार तो बिजी चल रही है। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमको अभिभावकों की परेशानी का नहीं पता या स्कूल संचालकों की परेशानी का नहीं पता? सरकार संवेदनशीलता के साथ समाज के हर वर्ग की परेशानियों को समझने का निरंतर प्रयास भी करती है। और जब जहां कोई सवाल इस तरह के सामने आकर खड़े होते हैं जिन पर सरकार को निर्णय करना होता है, सरकार लोकहित में संतुलन बिठाने के लिए निर्णय भी करती है, हस्तक्षेप भी करती है, दखल भी देती है। पता है सरकार क्या? हर काम में हर परेशान है, आपको पता है? मैं ये जानना चाह रहा था सर। मैंने बहुत सरलता से, बहुत स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि समाज के हर वर्ग की समस्याओं को लेकर सरकार सजग, सचेत और सक्रिय रहती है। हमको सबकी चिंता का पता है। अभिभावकों की बात कर रहा हूं मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर दोहरा दूं, जयप्रकाश जी, जब भी कोई, पहली बात, हमारे पास सब प्रकार की फीडबैक भी रहती है। दूसरा, जब किसी वर्ग विशेष की कोई समस्या विशेष होती है, वो हमारे पास आती है तो हम दखल देते हैं। मैं तारीफ करता हूं सर, तारीफ के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी सरकार, मनोहर सरकार वाकई में हर वर्ग का ख्याल रख रही है। सर, मेरा सवाल यह कि अभिभावक परेशान है तो आपकी सरकार ने क्या कदम उठाया? एक कदम बता दीजिए फीस को लेकर, चलिए अभी बता दीजिए अगर आपको पता है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आप अभिभावक परेशान हैं ये कह रहे हैं, जब तक आप किसी स्पेसिफिक परेशानी का उल्लेख नहीं करेंगे तो अभिभावकों की 1 दर्जन या 10 दर्जन परेशानियां हो सकती हैं। आप कोई स्पेसिफिक प्रश्न उठाइए, मुझसे स्पेसिफिक उत्तर मांग लीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्न का उत्तर देने का। ठीक है, कैलाश शर्मा जुड़ गए अभिभावक मंच से। सर, अपनी समस्या बताइए, क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि वीरेंद्र चौहान जी को तो सब हरा हरा नजर आ रहा, कह रहे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, 100 समस्याएं हो सकती हैं। अभी जी श्रीमान जी ने बात की है कि कोई स्पेसिफिक समस्या बताइए पेरेंट्स की, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि फरीदाबाद के डीएवी स्कूल सेक्टर 14 डीपीएस सीपीजे ने एनुअल चार्ज जमा न कराने पर बच्चों का रिपोर्ट कार्ड भी रोक लिया, प्रमोट नहीं किया और ऑनलाइन क्लास भी बंद कर दी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भी गाइडलाइंस है और एनसीपीआरसी की भी गाइडलाइन है कि फीस के मुद्दे पर बच्चों को हरासमेंट नहीं किया जा सकता। फिर क्यों किया जा रहा है? अरे भाई, उन बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दो। वीरेंद्र चौहान जी को पता ही नहीं है सर। वीरेंद्र चौहान जी, ऐसा हो रहा है, आपको पता है? या और मैं कुछ उदाहरण दूं आपको? नहीं, देखिए वीरेंद्र चौहान जी, एक दो और उदाहरण दे देता हूं, मैं ऐड ऑन कर दूं। वीरेंद्र चौहान जी, आपको नहीं पता हो तो एक मिनट बस, मेरा मैं एक सवाल जोड़ दूं, फिर आप जवाब दे दीजिए। एक मिनट में आप न्यायाधीश जब होते हो ना, मुझे आपत्ति होती है। मैं कहां न्यायाधीश हूं सर, इतनी बड़ी पदवी मत कभी आप मुझे, आप कैसे ऐलान कर सकते हैं कि मुझे सारी जानकारी होगी या कुछ भी जानकारी नहीं है? ये कोई तरीका थोड़ी है जयप्रकाश जी। मैंने कहा समस्याएं बताइए, हम समाधान करेंगे। अब मैं समस्या बता रहा हूं सर। अभी क्या हो रहा है प्राइवेट स्कूलों में, अगर 1-8 महीने फीस डिले भी हो रही है ना सर, बच्चों को ऑनलाइन क्लासों से आउट कर दिया जा रहा है। आपको पता है सर, क्लासों से रिजल्ट रोका जा रहा है स्कूलों में और बाकायदा वार्न किया जा रहा है अभिभावकों को, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। फिर एक्शन कैसे ले लेंगे आप? बताइए। आप ये खुद ही तय कर लेते हो कि मुझे पता नहीं है, खुद ही तय कर लेते हो कि मुझे पता है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, जहां कहीं कोई विद्यालय
सरकार अथवा अदालत के किसी निर्देश का उल्लंघन करता है, उसकी शिकायत अगर सरकार के संबंधित इदारों के पास कोई अभिभावक या अभिभावकों का संगठन लेकर के आएगा तो सरकार हस्तक्षेप करती है, करेगी, निश्चित तौर पर करेगी। कल सीएम साहब को गुड़गांव में बताया गया मैं फिर दोहराता हूं, देखिए वीरेंद्र चौहान जी, गुड़गांव में बताया गया सीएम साहब को, सीएम साहब को बता दिया, ऑर्डर करे, सीएम को ही बता दिया है। एक मिनट रुकिए, रुकिए। मुख्यमंत्री जी कल गुरुग्राम में थे। मुझे ऐसा लगता है कि कल ही एसोसिएशन की तरफ से कोई बात उनके सामने रखी गई होगी। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अगर इन्होंने कोई समस्या लाई है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो सकारात्मक हस्तक्षेप कर चुके लेकिन मुझे नहीं लग रहा चौहान साहब, अगर नहीं हुआ मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कोई एक्शन नहीं होगा। मेरी बात तो नहीं, कोई एक्शन नहीं होगा। मेरी बात पूरी नहीं होने दीजिए। अरे आपको बहम है ये, अरेस्ट कर लिया गया। आप सुन लीजिए, देख लीजिए, गिरफ्तार कर लिया। एक मिनट सुनेंगे नहीं, गिरफ्तार कर लिया। आप सुनेंगे नहीं पूरी बात तो क्या करें? ठीक है, आप मेरा उत्तर सुनने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं है? बता दीजिए चौहान साहब। मैंने ये कहा मुख्यमंत्री जी से अगर इनकी एसोसिएशन का कोई प्रतिनिधि कल मिला था और उन्होंने कोई शिकायत की है, उस शिकायत पर सकारात्मक हस्तक्षेप या हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ है तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि हो जाए, क्योंकि आज और कल अवकाश था। ठीक है। दूसरी बात, फरीदाबाद में कौन गिरफ्तार हुआ, किसको रोका गया, वो वहां की घटना का स्पेसिफिक्स मुझे नहीं पता। कभी कभी जब आप जबरन कहीं घुसने की कोशिश करते हैं तो किसी को पुलिस रोक भी सकती है। ठीक है चौहान साहब, ठीक है। राय सिंह जी, गुरुग्राम में इनको सुना गया, ये स्वयं मान रहे हैं। ठीक है राय सिंह जी, कांग्रेस की क्या राय है? क्योंकि सर अक्सर देखिए निजी स्कूल जो होते हैं, कुछ बीजेपी नेताओं के, कुछ जेजेपी नेताओं के, कुछ कांग्रेस नेताओं के हैं, सबके नेताओं के भी बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं। तो सर नेताओं को तो कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है, या कांग्रेस को कुछ इंटरेस्ट है इस चीज में? देखिए छात्र वोट बैंक नहीं है, ध्यान रख लेना, किसान नहीं है। कह रहे हैं किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं है, ऐसा बात इस प्रकार की नहीं है। आप देखिए कि प्रदेश की सरकार निष्ठुर हो चुकी है, संवेदनहीन है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसके पीछे कुछ कारण है जो लगातार प्रदेश के विभिन्न कोई स्पेसिफिक बात कर लीजिए, गोल मटोल बातों से समाधान नहीं निकलेगा। आप देखिए किस प्रकार की स्पेसिफिक बात पर आइए, हम सॉल्यूशन देंगे। स्पेसिफिक प्रश्न लेकर आइए, उत्तर मिलेगा। गोल गोल बातें करने से कुछ नहीं होता। सभी प्राइवेट स्कूलों के खातों की जांच सीएटी से करा दी जाए, पता चल जाएगा ये खाते में है या फायदे में। रुकिए कैलाश जी, रुकिए, आपको मौका देंगे। अभी राज सिंह जी बोल रहे हैं। हाँ राज सिंह जी कहिए। चौहान साहब बीच में बात मत रखिए, आप मेरी बात तो सुनिए। आप सुनने की हिम्मत रखिए, क्योंकि आपकी बातों में जो आपके शब्द हैं वो केवल प्रदेश की समस्याओं को हल नहीं कर सकते। सब शब्द मेरे पास भी हैं, उनको छोड़िए। आप हरियाणा प्रदेश के गोल गोल मत कीजिए, सीधी बात करिए, हल करेंगे। लाइसेंस दिया हुआ क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अभिभावकों से ट्यूशन फीस ले सकते हैं। 25 मार्च के आदेश के बाद आज 10 अप्रैल हो गई है, लेकिन अलग अलग जिलों में जब अभिभावक स्कूल के सामने गए समस्या लेकर, तभी जिला शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किए। मतलब आप रोएंगे, आप परेशान होंगे, हताश होंगे तो ठीक है, नहीं तो सरकार लूटती चली जाएगी। और जब कोई कहीं मुद्दा सामने आएगा तो चौहान जैसे प्रवक्ता कहेंगे आप कितने बड़े झूठे हो, सरकार संवेदनशील है। झूठ मत बोलिए। प्राइवेट स्कूल और फीस प्राइवेट स्कूल ने और लूट सरकार रही, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हरियाणा प्रदेश कांग्रेस सभी प्राइवेट स्कूलों को नहीं प्रश्न भाई साहब से करा दीजिए। जिन्होंने ठीक है राज सिंह जी, रुकिए। कैलाश जी पूछिए, फिर मैं रोहित जी से एक सवाल पूछूंगा। हाँ ठीक है, कैलाश शर्मा। जो सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि 7 महीने की बैलेंस शीट 1 हफ्ते के अंदर हाई कोर्ट में जमा कराएं। इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे ले आए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार, जिसने दिल्ली सरकार ने इनके ऑडिट कराया था, खातों की जांच कराई थी, तो हरियाणा सरकार इनके खातों की जांच कराने के ऑर्डर क्यों नहीं दे रही है? पता चल जाएगा ये घाटे में है या जल्दी से एक रिएक्शन। देखिए मेरा ये कहना है कि अगर कोई हाई कोर्ट एक पक्ष गया, दूसरा पक्ष उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया,
उसमें सरकार की कहीं कोई भूमिका नहीं है। और रही बात आपके इस सुझाव की कि प्राइवेट स्कूलों के खातों की जांच करा ली जाए या कोई ऑडिट करा लिया जाए, आप लिखिए सरकार को इस संबंध में। मुझे लगता है आवश्यक होगा तो सरकार करा लेगी। सरकार नागरिकों के साथ है, मुख्यमंत्री सरकार अभिभावकों के साथ है। अरे सर यही तो है वीरेंद्र चौहान जी, यही तो बात है ना, लिखिए लिखिए। वो कह रहे हैं कि दर्जन भर चिट्ठियां भेज चुके हैं, लिख लिख के थक चुके हैं। सर हवाई बातें कर रहे हैं ना वीरेंद्र चौहान जी, फिर आपको रोकेंगे, आप कहेंगे। रुकिए रोहित जैन जी, एक सवाल मेरा, क्योंकि प्राइवेट एसोसिएशन खुद है, अपना पक्ष उनको भी रखना चाहिए। मैं रोहित जैन जी, एक बड़ा सवाल है सर, बड़ा दुख होता है, आपका बच्चा पढ़ रहा है, इन केस अभिभावकों से ऐसा हुआ, एक आध महीने फीस डिले हो गई, उसमें भी आप क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस से आउट कर देते हैं। अभी क्या हो रहा है कि हाँ, आप उनको निकाल देते, रिजल्ट रोकने के फोन बकायदा अभिभावकों तक आ रहे हैं सर, ऐसा क्यों हो जाता है रोहित जैन जी? देखिए कोई भी थोड़ी फीस के लिए रिजल्ट भी नहीं रुकता, ना ही उनका नाम काटता है। रोहित जैन जी माफ कीजिएगा, ये मुझे फोन आया, हालांकि मैं पत्रकार हूं, मैं हैंडल कर लेता हूं, आपको हैरानी होगी, मैं अपना बता रहा हूं। वीरेंद्र चौहान आप भी सुन लीजिए, वीरेंद्र चौहान आप भी सुन लीजिए कि आपके बच्चे का रिजल्ट रोक दिया जाएगा, ये निजी स्कूल ने कहा, मुझे कहा। अब बताइए क्या कर लेंगे आप, बताइए। हाँ रोहित जैन जी एक चीज बताइए, जो पेरेंट ने पूरे 12 महीने की फीस नहीं दी, उसका क्या किया जाए? आप ही मेरा जवाब नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी कारणवश एक आध महीने का हो गया अप डाउन और वो ब्लैकलिस्टेड में नहीं है, तो ऐसा क्यों? मैं नहीं समझता किसी भी निजी स्कूल ने 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के लिए रिजल्ट रोका हो या नाम काटा हो। नहीं, देखिए मेरे सामने कोई एप्लीकेशन पड़ी है, जबकि मैं 6 महीने की फीस माफ कर रहा हूँ। मैं नहीं समझता कोई। चलिए सर मैं आपको उदाहरण देता हूँ। सर रुकिए रोहित जैन जी, जी सेंट जॉन स्कूल सेक्टर 7 में फरीदाबाद के अंदर है सर, पता करिए वहां से कितने अभिभावकों को फोन गया, कितने बच्चों को आउट किया गया, उनकी अगर 1-2 महीने की फीस इधर से उधर हुई तो आपकी जानकारी दुरुस्त हो जाएगी जैन साहब। देखिए हम किसी भी अब वो DAV 14 की बात कर रहे हैं, वो भी फरीदाबाद की बात उठा रहे हैं। देखिए फरीदाबाद के सारे स्कूल सामान्य तो नहीं होंगे ना। सरकार ये आप पक्ष बात कर रहे हैं कांग्रेस की या बीजेपी की, सब अपना पक्ष एक राजनीतिक तौर पे रख रहे हैं। एक सामान्य स्कूल की तरह हम बात करें, हर स्कूल की आर्थिक परिस्थितियां अलग होती हैं। मैं मान तो रहा हूं ना रोहित जैन जी, मैं बस सिर्फ मेरे सवाल ये भर है कि बच्चों को आउट क्यों किया जा रहा है, क्यों रिजल्ट रोके जा रहे हैं? कोई 12 महीने की फीस नहीं पे करेगा। चलिए रोहित जी, मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है। वीरेंद्र चौहान जी देंगे। देखिए वीरेंद्र चौहान जी अच्छा जवाब दे रहे हैं, रुकिए कैलाश जी, फिर मैं राय सिंह जी से एक राय लूंगा। ठीक है रोहित जैन जी रुकिए वीरेंद्र चौहान जी। जयप्रकाश जी, मैं स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ से ये बात कहना चाहता हूं, पार्टी की तरफ से ये बात कहना चाहता हूं कि नियमों को तोड़ने का अधिकार ना किसी एसोसिएशन को है, ना किसी व्यक्ति को है, ना किसी विद्यालय को है। 1 मिनट बीच में बोलने वालों को रोक लीजिए, मैं उत्तर दे दूं पहले। इनको शोर मचाने से रोक लेंगे जयप्रकाश। मैं सुनिए, मैं फिर दोहराना चाहता हूं जयप्रकाश जी, मैं ये शोर मचा रहे हैं बीच में, ये फिर हल्ला कर रहे हैं, बेतुकी बातें करते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं जयप्रकाश जी, आपके चैनल पर आप भी एक अभिभावक हो, मैं भी एक अभिभावक हूं। जयप्रकाश जी इनको रोक लीजिए, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। मेरा उत्तर तो पूरा होने दीजिए, फिर इनका होने देगा क्या? राय सिंह जी इनसे होगा कुछ नहीं, फिर ये कर लेंगे क्या? राय सिंह जी इनसे होगा कुछ नहीं, लेकिन चौहान साहब को फिर भी सुन लेते हैं। होगा नहीं, बड़ी बड़ी बातें करके चले जाएंगे। कहिए। मेरी भी बात पहली बात मैं सुन लीजिए, आप चिल्लाते रहेंगे जयप्रकाश जी, मुझे उत्तर नहीं देने देंगे। अब बोलिए ना वीरेंद्र चौहान जी, आपको ही बोल रहे हैं, मौका दे रहे हैं। मुझसे कुछ होगा कि नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। जयप्रकाश सुन लीजिए जरा ध्यान से, मुझसे कुछ होगा कि नहीं होगा ये मैं तय करूंगा, आप उसके न्यायाधीश बनने की कोशिश ना करें। बिल्कुल। दूसरी बात, कानून कोई भी तोड़ेगा, मैं तोड़ूं या आप तोड़ो, कोई अभिभावक तोड़े या कोई एसोसिएशन तोड़े या कोई प्राइवेट स्कूल तोड़े, कानून तोड़ने वाले को हम दंडित करेंगे। स्पेसिफिक शिकायतें सही स्थान पर कीजिए, कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, गलत काम किसी को करने नहीं देंगे। और अगर एक मिनट अगर एक स्कूल ने नियम तोड़े तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप सब स्कूलों को गाली दे दें।
एक अभिभावक ने फीस नहीं दी तो सबके नाम नहीं काटे जाते। ठीक है, नियम जो तोड़ेगा दंड पाएगा। नियम का पालन चलिए ठीक है, रुकिए कैलाश जी, रुकिए। राय सिंह जी सबको करना पड़ेगा। राय सिंह जी, हम इंश्योर करेंगे। एक बार सर देखिए, आप मंडियों में जा रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कांग्रेस जा रही है, बहुत बढ़िया, लेकिन कभी स्कूलों का भी दौरा करवाइए ना, पता चल जाए अभिभावकों की परेशानी, कांग्रेस के नेताओं को उठाएं। जयप्रकाश जी बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करते हैं। हमारे आदरणीय नेता चंद्रमोहन जी आज हाँ, वो देखा में थे, दिखे थे, पहले राणा जी फरीदाबाद में थे, और स्वयं हमने भी यमुनानगर के स्कूलों को इस बात का संज्ञान लाया कि भ्रष्ट आचरण के माध्यम से शिक्षा को अपवित्र मत करें। आप शिक्षा को व्यापार न बनाएं, क्योंकि आप देखिए जयप्रकाश जी। चलिए कैलाश जी जल्दी से बोलिए, मेरे पास वक्त की कमी है, जल्दी से कैलाश जी। ठीक है, मैं भाजपा सरकार के नुमाइंदे से एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में और एनसीआर की गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि फीस के लेकर के किसी का रिपोर्ट कार्ड नहीं रोका जा सकता, हरासमेंट नहीं किया जा सकता। डीएवी चौधरी ने, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ, एक सीनियर सिटीजन, मेरी बेटी के बच्चे का रिपोर्ट कार्ड इसलिए रोक लिया कि उसने ट्यूशन फीस तो पूरी दे दी हम आज तक, लेकिन एनुअल चार्ज नहीं दिया। अब बताइए इससे ज्यादा क्या उदाहरण दूंगा। चलिए सर, वीरेंद्र चौहान जी ने सुन लिया। वीरेंद्र चौहान जी आप देखना, अरे रुकिए सर, मैं समझ गया सर, कल से बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है हरियाणा में। मुझे स्पेसिफिक कंप्लेंट भिजवाइए। वीरेंद्र चौहान जी मैं समझ गया सर, बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। कंप्लेंट भिजवा दीजिए, कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे सर। वीरेंद्र चौहान जी चलिए, आपने बहुत कह दिया, बहुत शुक्रिया। न्यायाधीश जयप्रकाश को यही कार्रवाई दिखा देंगे हम। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे लग रहा है ताबड़तोड़ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वीरेंद्र चौहान ने कह दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, लेकिन होगा नहीं।